दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम 14 जून को होने वाला है यूपी में। अगर कोई बच्चा अभी भी फॉर्म भरने से रह गया है तो 29 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और आप लोग 6 बजे से पहले पहले अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर ले अगर कोई स्टूडेंट रह गया हो तो, वरना फिर आप लोग 29 तारीख के बाद फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर पाओगे। फिर आप लोग 1 साल बाद ही उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कर पाओगे, क्योंकि फॉर्म निकलेंगे फिर 2025 में अप्रैल में ही। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 29 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर कोई बच्चा रह गया हो तो 29 तारीख शाम 6 बजे से पहले पहले अपने फॉर्म जरूर फिल कर लें। और इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है सिनेबार है, यानी कि हमसे पूछ रखा है कि सिनेबार का फॉर्मूला है। ऑप्शन ए दे रखा है Ag2S, एंड ऑप्शन बी दे रखा है AgCl, एंड ऑप्शन सी है Fe2O3, एंड ऑप्शन डी है HGS। तो सिनेबार का फॉर्मूला होता है दोस्तों HGS। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, जिंक का, मैग्नीशियम का या फिर कैडमियम का? तो बॉक्साइट अयस्क होता है दोस्तों एल्यूमिनियम का। और अगर आप लोगों से बॉक्साइट का सूत्र पूछ लिया एग्जाम में तो आप लोग इसका सूत्र और याद रख लेना, Al2O3.2H2O। तो ये बॉक्साइट का सूत्र होता है। अगर सूत्र पूछता है तो ये है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है लेड पेंसिल में पाया जाता है पीबीएस, ग्रेफाइट, आयरन, एफईएस एंड ऑप्शन डी में है सभी। तो लेड पेंसिल में पाया जाता है ग्रेफाइट। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा तत्व जीवाश्म की आयु पता लगाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन 12, एंड ऑप्शन बी दे रखा है कार्बन 14, एंड ऑप्शन सी दे रखा है नाइट्रोजन 14, एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका कार्बन 14, यानी कि कार्बन 14 जीवाश्म की आयु पता लगाने में प्रयोग किया जाता है कार्बन 14 को। अगला है निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? तो दोस्तों प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ये होता है प्रोड्यूसर गैस। अगर आपसे पूछ लिया कि वाटर गैस का फॉर्मूला बताओ तो वाटर गैस का होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, एंड ऑप्शन बी 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, एंड ऑप्शन डी दे रखा है 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो एक गिवन है, एंड न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार कितना दे रखा है? 2, एंड परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? 1। तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा और 1 प्रोटॉन। हमारा आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो नाभिक का परिक्रमण करता है वह पूर्ण गुणक होता है H का, Hy2 का, 2H का या H/2 का? तो वह पूर्ण गुणक होता है H/2 का, यानी कि हमारा आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल कण है, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल? कौन सा मूल कण है? निम्न में से कौन सा मूल कण है? तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 दे रखी है, एंड संपूर्ण बंधन ऊर्जा कितनी दे रखी है? बाइंडिंग एनर्जी टोटल ये दे रखी है 128। और हमसे पूछा है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। तो न्यूक्लियनों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों जो संपूर्ण ऊर्जा दे रखी है, संपूर्ण बंधन ऊर्जा 128, इसको भाग कर देंगे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से 8 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 से इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पॉलीमर यौगिक है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, एंड ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर कंपाउंड होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या
जो मुख्य क्वांटम संख्या 3 तथा एजीमुथल क्वांटम संख्या 2, यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या हमें दे रखी है 2, और हमसे पूछ रखा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए जब हमें एल दे रखा हो तो एक फॉर्मूला होता है 4l+2। हमें एल कितना दे रखा है 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें हो जाएगी 10। जब भी एल गिवन हो और आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या तो आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे 4l+2। एल कितना दे रखा है हमें 2, तो 4 दूनी 8 और +2 10, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 10, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक गैसीय परमाणु की ग्राउंड अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं एक्टिवेशन ऊर्जा, इलेक्ट्रोड विभव, आयनन ऊर्जा या फिर विभव ऊर्जा। तो इसको कहते हैं आयनन ऊर्जा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिक्रिया CH3CONH2 को जब इससे रिएक्ट कराते हैं NOBr से तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है वो बताना हमें इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में दे रखा है CH3Br एंड ऑप्शन बी दे रखा है CH4, ऑप्शन सी दे रखा है CH3OBr, या ऑप्शन डी दे रखा है CH3NH2। तो CH3CONH2 जब रिएक्ट करता है NaOBr तो दोस्तों यहाँ पे बनता है CH3NH2 प्लस CO2 प्लस NaBr। तो हमारा आंसर का आ जाएगा इसमें ऑप्शन डी, यानी कि CH3NH2 बनता है इसमें CH3NH2, यानी कि आंसर आ जाएगा अपना डी। अभिक्रिया CH3CONH2 जब NOBr से अभिक्रिया करता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना था। तो CH3NH2 एंड CO2 प्लस NaBr इसमें बनता है, तो आप अपना आंसर आ जाएगा इसमें डी, यानी कि डी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रुधिर के हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर या आयरन। तो रुधिर के हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है आयरन, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिनोल पर जिंक पाउडर की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, यानी कि जब फिनोल की रिएक्शन जिंक पाउडर से कराएंगे तो दोस्तों यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। फिनोल पर जिंक पाउडर की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, ऑप्शन है बेंजीन एंड ऑप्शन बी दे रखा है बेंजेल्डिहाइड, ऑप्शन सी दे रखा है एनिसोल एंड ऑप्शन डी दे रखा है फेनिल एसीटेट। तो हमारा आंसर क्या आया था बेंजीन, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा इथेनोइक अम्ल कहलाता है, यानी कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कौन सा ऑप्शन में दे रखा है बी में, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH। ये दे रखा है इथेनोइक एसिड एंड HCOOH मिथेनोइक एसिड, एंड ये दे रखा है प्रोपेनोइक एसिड एंड ये दे रखा है ब्यूटेनोइक एसिड। तो हमसे पूछ रखा है इथेनोइक एसिड, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, साइनाइड विधि का प्रयोग निम्न के धातु निष्कर्षण के लिए किया जाता है एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर सिल्वर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा सिल्वर। साइनाइड विधि का प्रयोग सिल्वर धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट या फिर सोडियम टेट्रोबोरेट, एंड ऑप्शन सी दे रखा है सोडियम मेटाबोरेट एंड ऑप्शन डी दे रखा है सोडियम ऑर्थोबोरेट। तो बोरेक्स का जो रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट है, एंड बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। Na यानी कि सोडियम एंड B4 यानी कि टेट्रा, 4 टेट्रा एंड बी बोरेट एंड 10 डेका एंड H2O हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम टेट्रोबोरेट डेका हाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, भारी जल है तो भारी जल का सूत्र होता है दोस्तों D2O। ऑप्शन ए में दे रखा है D2O, तो आंसर हो जाएगा अपना ये। एक बार और रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा था सिनेबार का फॉर्मूला, तो सिनेबार का फॉर्मूला होता है दोस्तों HgS, तो आंसर हो जाएगा अपना डी। बॉक्साइट निम्न में से किसका है इसके
तो एल्यूमिनियम इसका आंसर है। एंड बॉक्साइट का फॉर्मूला और याद रख लेना आप लोग, Al2O3.2H2O। पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने बता दिया, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा था, लेड पेंसिल में पाया जाता है ग्रेफाइट। एंड जीवाश्म की आयु पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का। एंड प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस के नाइट्रोजन। एंड वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो नाभिक का परिक्रमण करता है वह पूर्ण गुणक होता है H/2π का। एन मूल कण कौन होते हैं? प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन हमें निकालना था न्यूक्लियनों की संख्या। तो हम जो संपूर्ण बंधन ऊर्जा दे रखी है 128, उसको भाग कर देंगे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉलीमर यौगिक PVC। एंड इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था दोस्तों, 4l+2। एल कितना दे रखा है? 2, तो 4 दूनी 8 + 2, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 10। अगला क्वेश्चन, एक गैसीय परमाणु की ग्राउंड अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहता है आयनन ऊर्जा। एंड CH3CONH2 जब NaOBr से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनता है CH3NH2। रुधिर के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। एंड फिनोल पर जिंक पाउडर के अभिक्रिया से प्राप्त होता है बेंजीन। एंड निम्न में से कौन सा एथेनोइक अम्ल है? ये दे रखा है दोस्तों मिथेनोइक एसिड। एंड ये दे रखा है इथेनोइक एसिड। एंड अगला दे रखा है प्रोपेनोइक एसिड। एंड डी दे रखा है ब्यूटेनोइक एसिड। तो हमसे पूछा है एथेनोइक एसिड यानी कि एथेनोइक अम्ल CH3COOH। इसका आंसर हो जाएगा बी। एंड साइनाइड विधि का निष्कर्षण सिल्वर के लिए। एंड बोरेक्स का फॉर्मूला सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि बोरेक्स का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था Na2B4O7.10H2O। Na यानी कि सोडियम, एंड B4 4 यानी कि टेट्रा, एंड B बोरेट, एंड 10 डेका, और H2O यानी कि हाइड्रेट। तो इसका फॉर्मूला था Na2B4O7.10H2O और रासायनिक नाम है सोडियम टेट्रोबोरेट डेका हाइड्रेट, यानी कि हमारा आंसर आ गया था इसका ए। एंड भारी जल D2O को बोलते हैं, तो हमारा आंसर आ गया था इसका ए। इस वीडियो में बस दोस्तों इतने क्वेश्चन थे। धन्यवाद दोस्तों।